दोस्तों, साल की सबसे बड़ी और चमत्कारी एकादशी आ चुकी है, यानी कि देव उठनी एकादशी को ही सबसे श्रेष्ठ और चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि साल की 24 एकादशी में ये सबसे श्रेष्ठ है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता है, मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी की रात तुलसी में ये एक चीज आप सब जरूर बांध दीजिएगा। साथ ही भक्तों, देव उठनी एकादशी के दिन गौ माता को ये एक चीज भी जरूर खिलानी चाहिए। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से देव उठनी एकादशी के दिन ये एक चीज लगा लेते हैं, उनके घर में जमकर धन बरसता है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा पूर्ण हो जाती है। भक्तों, आज की ये वीडियो अगर आप सभी ने पूरी देख ली तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य को आज हम समाप्त करवा देंगे, क्योंकि जो भी भाई बहन, माताएं, बहनें इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखते हैं, माँ लक्ष्मी लिखते हैं, तो मान के चलिए उनके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द, दोष, पितृ दोष भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। तो प्रिय भक्तगणों, आज की ये जानकारी मैं बारी बारी से आप सभी को देने जा रही हूँ, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक साबित होता है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर बीच बीच में से या फिर भगा भगा कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति वीडियो को बीच बीच में देखकर काट कर देखते हैं भक्तों, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए भक्तों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देव उठनी एकादशी का समय क्या है और तारीख क्या है। फिर मैं आपको बड़ी बड़ी जानकारियां एक एक करके दूंगी, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वह कौन सी चीज है जो हमें देव उठनी एकादशी के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। भक्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है और इस साल 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन हर्षण योग और साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग के संयोग बन रहे हैं। इस योग में विष्णु जी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान माँ लक्ष्मी का पूजन करने से बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। दोनों की साथ में अगर पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को बेहद ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद एक बार फिर से शादी, विवाह, सगाई, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहले देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। देव उठनी एकादशी तिथि साल 2024 में कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:40 पर होगा। देवोत्थान एकादशी के नियम: देव उठनी एकादशी पर केवल निर्जल या फिर जलीय पदार्थों पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर कोई रोगी, वृद्ध, बालक या वयस्क व्यक्ति या कोई गर्भवती महिला है तो उसे केवल एक बेला का ही उपवास रखना चाहिए। भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें। तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल भी न करें। आज के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। देवोत्थान एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन आप गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में एक चौकी बनाएं। चौकी के मध्यम में चाहे तो भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रख सकते हैं। भगवान विष्णु को गन्ना, सिंघाड़ा और फल मिठाई अर्पित जरूर कीजिए। इस दिन देशी घी का दीपक जलाएं, इसे रात भर जले रहने दीजिए। फिर भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और चरणों को
स्पर्श करके उन्हें जगाएं, कीर्तन करें, व्रत उपवास की कथा सुने। इसके बाद से सारे मंगल कार्य विधिवत शुरू किए जा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान के चरणों का स्पर्श करके जो मनोकामना मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी से विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। इस दिन मात्र तुलसी दल अर्पित करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इसके पीछे प्रकृति के संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना होती है। जो लोग इसे संपन्न करते हैं उन्हें वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान जरूर कीजिएगा, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो पाए तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातुन करें और फिर इस दिन वृक्ष से पत्तों को तोड़ना वर्जित माना जाता है। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा से मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना वर्जित माना जाता है। प्रत्येक वस्तु में प्रभु का भोग लगाकर और उसमें तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करे क्या ना करे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को निद्रा से जगाया जाता है और इसी के साथ सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीजों से भी आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन, प्याज का सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन तो कम से कम ग्रहण करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, तो तुलसी को तोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती हैं और इससे उनका व्रत टूट जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें, ये जानने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखने के साथ ही अपनी राशि जरूर छोड़ दीजिए। राशि के अनुरूप जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताती हूँ। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि हर रोज मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में इसी तरीके से निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और व्रत पर्व से जुड़ी हर एक बारीक जानकारी जन साधारण भाषा में लेकर आती हूँ। तो देखिए, देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर आपको स्नान करना है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ देकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। जीवन के सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें और अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपवास को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियां इस दिन व्रत जरूर रखें। हो सके तो व्रत वाले दिन आप भगवान विष्णु का सहस्त्र पाठ करें और इसी के साथ में देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास भी रख सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन आप तुलसी के पौधे पर लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाएं। ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतीक माना जाता है और शास्त्रों
शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी और निरंतर प्राप्ति ही होगी। इसलिए लाल रंग का वस्त्र इस दिन तुलसी मैया के ऊपर जरूर चढ़ाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे वैवाहिक जीवन में हमेशा ही प्रेम बना रहता है। साथ ही साथ कैरियर और प्रमोशन की दृष्टि से भी ये बहुत ही ज्यादा उत्तम साबित होता है। इस दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती है। विवाह के योग अगर किसी व्यक्ति के नहीं बन पा रहे हैं, जुड़ी हुई परेशानियां सामने आ जा रही हैं, तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के दौरान केसर, हल्दी या फिर पीले चंदन से उनका तिलक कीजिए और इसके बाद पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से विवाह के शीघ्र योग बनते हैं। साथ ही साथ कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। और देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम के समय में पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है, धन की कभी कमी नहीं होती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का खास महात्म्य है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर अगर आप चढ़ाते हैं और इसके बाद वहीं पर बैठकर एक घी का दीपक आप वहां पर जलाते हैं, तो ऐसा करने मात्र से आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों का नाश होता है। रोग द्वेष दूर होते हैं। किसी से दुश्मनी हो रखी है तो वो सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है और हर जगह से तरक्की ही देखने को मिलती है। प्रिय भक्तगणों, अगर अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिख दीजिए। साथ ही तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और तुलसी देवी की कृपा सदा सर्वदा पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रिय भक्तगणों, देवउठनी एकादशी के दिन दीपदान का खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप और देवी वृंदा तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीनों के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्ति होती है। भगवान रुद्र को शांति मिलती है और फिर इसके बाद में भगवान विष्णु 4 महीनों की लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख वृद्धि करने के लिए रात्रि के समय घर के किसी भी हिस्से को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने पूरे घर को दीपक से रोशन करना चाहिए। और आखिर में अब मैं आपको बताती हूँ कि श्री हरि विष्णु निद्रा में क्यों जाते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजना अनुसार निद्रा लीजिए, जिससे मेरी मदद हो सके। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उत्तर देते हैं, हे देवी, आपने सत्य और उचित कहा। मेरे जागने से अन्य सभी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता है। इसलिए आज से मैं वर्षा ऋतु में 4 महीनों के लिए योग निद्रा में जाऊंगा, जो अल्प निद्रा और योग निद्रा के नाम से जानी जाएगी, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बनी रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करूंगा, उन पर हमेशा कृपा बरसाऊंगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में स्नान करने वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से भी जाना जाएगा, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाएगा। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर से मंडप में किया जाता है और इस समारोह के दौरान नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह को मनाने का कारण सुखी वैवाहिक जीवन और पुण्य की प्राप्ति होगा। कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष दान करने से बड़ा कोई दान नहीं होगा। और चलिए अब श्रवण करते हैं देवोत्थान एकादशी की पौराणिक
व्रत कथा। एक बार एक राजा था और उसके राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी के दिन पशुओं सहित कोई भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन दूसरे राज्य से एक आदमी ने राजा के पास आकर नौकरी पर रखने के लिए अनुरोध किया। राजा ने उसे नौकरी पर रखने की सहमति देने से पहले एक शर्त रखी कि उसे एकादशी के दिन को छोड़कर प्रत्येक दिन भोजन दिया जाएगा। उस समय उस आदमी ने राजा की शर्त मान ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे फल दिए गए तो उसने फल लेने से मना कर दिया और राजा के पास जाकर विनती की कि फल उसके लिए पर्याप्त नहीं है और वो भूख से मर जाएगा, और उसने राजा से खाना देने के लिए विनती की। इसके बाद राजा की शर्त याद दिलाने के बाद भी वह खाना छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। राजा से भोजन प्राप्त करने के बाद उस आदमी ने सामान्य रूप से नदी में स्नान करके भोजन तैयार करना शुरू किया। खाना बन जाने के बाद वह भगवान को आकर के खाने के लिए बुलवाने लगा। उसके पुकारने पर भगवान पीताम्बर धारण करके चतुर्भुज रूप में आए और उसके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद ईश्वर वहीं रुक गए और वह आदमी अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद दोबारा एकादशी आने पर उस आदमी ने राजा से दुगनी मात्रा में भोजन देने की विनती की और कारण पूछने पर उसने राजा को उत्तर दिया कि वह उस दिन भूखा रह गया था क्योंकि पीताम्बर देव ने भी उनके साथ में भोजन किया था और जो कि 2 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया तथा विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि भगवान ने उस आदमी के साथ में भोजन किया है। राजा बोला कि वह एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान का पूजन भी करते हैं, लेकिन भगवान कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। ये सुनने के बाद आदमी ने कहा कि अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो वह उसके साथ चलें और वृक्ष के पीछे छिपकर वहां से सब कुछ देखें। उस आदमी के सच और झूठ को जानने के लिए इच्छा से राजा नदी के पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गए। हमेशा की तरह आदमी ने खाना पकाया और शाम के वक्त में भगवान को पुकारने लगा, लेकिन भगवान नहीं आए। आखिरकार उस आदमी ने भगवान से प्रार्थना की कि यदि वह नहीं आए तो वह पानी में कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह स्वयं मरने के लिए नदी की तरफ चलने लगा। जीवन खत्म करने की उसकी यह दृढ़ इच्छा शक्ति जानकर ईश्वर ने जल्दी से प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और उसे ऐसा करने से रोका और फिर दोनों एक साथ भोजन का आनंद लेने लगे। भोजन करने के बाद भगवान उसे अपने विमान से अपने धाम ले गए। ये देखकर राजा को एहसास हुआ कि जब तक मन शुद्ध न हो तब तक उपवास करने का कोई लाभ नहीं है। इससे राजा को सीख मिली और उसने भी शुद्ध मन से व्रत रखना प्रारंभ किया और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देवउठनी एकादशी के दिन हम सभी को गौ माता को गुड़ और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हो सके तो उसमें 1 चुटकी हल्दी लगा करके और साथ ही में घी लगाकर ऐसी रोटी अगर हम गौ माता को खिलाते हैं तो हमें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा के लिए रहने के लिए बाध्य हो जाती है। तो इस दिन गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं। प्रिय भक्तगणों, देवउठनी एकादशी के बारे में मैंने आप सभी को संपूर्ण जानकारी और उपाय बता दिए हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर लिख भेजिएगा। साथ ही अपनी राशि लिखना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि वहां पर मैं आप सभी की राशि के अनुरूप उपाय बता रही हूँ। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत ही मदद होती है। साथ ही हर रोज बिल्कुल मुफ्त में हर एक जानकारी आपको मिलती जाती है। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।